ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। विनर्स, आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ वो लेसन्स, ये वीडियो नहीं है यार, ये एक लाइव कॉन्वर्सेशन है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, अपने दोस्तों से, अपने लव्ड वन से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ वो लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने बहुत ही ज्यादा ठोकरें खाने के बाद सीखे, जिनको पहले दिन से फॉलो नहीं किया, लेकिन समझ में आया कि इनको हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। इसलिए ये एक वीडियो फॉर्मेट में आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन है जो रियल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इन सभी लेसन्स को आपको भी अभी से इस वीडियो के खत्म होते से ही फॉलो करने देना शुरू कर देना है। फॉलो करना शुरू कर देना है, क्योंकि हो सकता है किसी एक छोटी सी चीज को आप अपनी जिंदगी में गलत फॉलो कर रहे हो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सही बता दूं तो आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा और मैसिव चेंज लेकर के आए। तो लाइफ का सबसे पहला लेसन जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि लाइफ में कभी भी कुछ आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर, स्टार्ट फ्रॉम वट एवर रिसोर्सेज यू हैव। जो है जहां पर हो वहीं से शुरू कर दो बस। क्योंकि बहुत से लोग लाइफ में इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे क्योंकि वो इनिशिएट नहीं ले रहे हैं। वो प्रोक्रास्टिनेशन चाहे परफेक्शन की वजह से हो कि ये थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा तो करूंगा, या वो प्रोक्रास्टिनेशन किसी और रीजन से हो, लेकिन हो रहा है प्रोक्रास्टिनेशन। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उस टाइम पर मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, कोई गैजेट्स नहीं थे। इनफैक्ट मैंने आज ये फोन निकाला है स्पेशल, ये जो फोन मेरे पास था ये भी मेगा तो छोड़ो, पता नहीं ये कौन सा पिक्सल था इसके अंदर, ये बहुत बारीक सा पिद्दी सा कैमरा था। अब मेरा कभी कोई पीछे सबसे पहला वीडियो जाकर के देखेंगे, वो शायद किसी रीजन से अब शायद है भी नहीं चैनल पे। तो इस फोन से शुरू किया, कोई ये नहीं सो, इनफैक्ट मैं उसमें बहुत चिल्ला चिल्ला के आप देखेंगे बोल रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि इसके साथ कोई माइक अटैच नहीं होता था, कुछ नहीं लगता था इसमें, तो मुझे फोन दूर रखता था तो मुझे जोर से बोलना पड़ता था क्योंकि आवाज भी उतनी कैच नहीं करता था। दूसरा फोन जो मेरे पास मैंने अपग्रेड किया वो भी एक बेसिक सा चाइनीज फोन था, और फिर मैंने सारी की सारी रिकॉर्डिंग इस फोन से की। इनफैक्ट मैं कई साल तक इस फोन से रिकॉर्डिंग करता रहा, कई बहुत लंबे टाइम तक। कोई बहुत बढ़िया फोन नहीं था, कोई बहुत बढ़िया लाइटिंग नहीं थी, कोई माइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि मुझे लोगों को अपनी बात से कनेक्ट करना है सबसे पहले। हाँ, ये सब चीजें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम पर तो और ज्यादा करती हैं। जब 5 साल पहले चैनल शुरू किया था तब शायद उतना नहीं था, लेकिन अब ये चीजें रोल प्ले करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ा रोल प्ले करता है कि क्या आपने शुरू कर दिया है, क्या आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। मेरे पास लाइट नहीं थी और लगा कि यार लाइट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यू नो व्हाट आई डिड, आज सब सब सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये वो लाइट है जो मैंने 180 रुपए में खुद घर तैयार की थी, इन 180 रुपीज। ये कार्डबोर्ड है, ये जो गत्ता होता है ये वो है, ये इसके पीछे जुगाड़ लगाया हुआ है, ये एक तार ला करके पीछे से तार लगाई, ये आगे बटर पेपर लगाया जिससे कि ये कवर हो जाए, और इसके अंदर सिल्वर फॉइल लगाई जिससे कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करने लग जाए, रिफ्लेक्टर बन जाए, और इसके ऊपर ब्लैक पेपर लगाया कि ये प्रॉपर लाइट जैसा साउंड करे, दिखे, और इसके ऊपर टेप्स लगा दी, इसको कवर कर दिया। तो आज भी ये लाइट मेरे पास है, आज भी इस लाइट को मैं यूज करता हूं। तो कहने का मतलब है कि जहां था, जो था, उससे शुरू कर दिया। और मैं अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट इस बात को देता हूं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार ये माइक आ जाएगा, या एक बढ़िया आईफोन ले लूंगा, या लाइटिंग होगी तो शुरू करूंगा। अरे नहीं, आप एडिटिंग भी देखो, मैं खुद करता था और उसमें ग्रीन स्क्रीन लगा के करता था। वो रिमूव नहीं होती थी क्योंकि लाइट प्रॉपरली नहीं होती थी, लेकिन फिर भी शुरू किया। अगर इस बदलते एटमॉस्फेयर में, अगर इस बदलते चेंज के साथ कोई नहीं बदलेगा तो वो डिप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं खर्चना चाहता था, मुझे था कि पहले मैं कुछ प्रूव, तो मैं किसी को कनेक्ट करूंगा तो अपने साथ कनेक्ट करूं ना सबसे पहले, और वैसा ही कुछ हुआ। और हाँ, मैंने ये जो अपनी लाइफ का पूरा सफर तय किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे जरूर बताना यार, अच्छा लगेगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको बताऊं कि लाइफ के किस फेज से निकल के कहां तक की जर्नी मैंने जो है कवर की है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरी लाइफ जर्नी सुनना चाहते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो लाइफ में आप जहां हो, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनसे अभी के अभी शुरू करो। अगर आप उनको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो किसी चीज की इंतजार मत करो। सबसे जरूरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो हो आप। नेक्स्ट बहुत बड़ा लेसन है, यह है नेवर एक्सेप्ट फेवर्स, रिप्लेस इट विद कैश। मेरे एक दोस्त हैं लोकेश, कई बार आप उनका नाम मुझसे सुनते होंगे। एक्चुअल उनसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, इसलिए जहां से जो सीखा है उसको वो क्रेडिट देना बनता है।
तो वो एक लाइफ में बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे सिखाई। वो बोलते हैं कि यार अगर कभी भी आप किसी फेवर को कैश से, पैसे से रिप्लेस कर सकते हो ना, कर लो। कैसे, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। सपोज करो आपको आपके फ्रेंड से आपको एक कार की जरूरत पड़ी और आपको लग रहा है कि वो मैं अपने फ्रेंड से मांग लेता हूं। तो अगर आप उसको पैसे से रिप्लेस कर दो, उस फेवर को, वो जो दोस्त है उसको पैसे से रिप्लेस कर दो कि यार ये जो मुझे कार की जरूरत पड़ी, क्या मैं पैसे खर्च के ये जो है एक कैब का अरेंजमेंट ना कर लूं, तो आपको किसी से एहसान नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, जहां पर वो एहसान नहीं है, जहां पर समवन इज डूइंग इट आउट ऑफ लव, तो वहां पर वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ही कम होते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है जहां से कोई मोहब्बत से, प्यार से, बिना किसी उसके कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी आप फेवर किसी से ले रहे हो तो कोशिश करो कि उस फेवर के बदले में अपने पैसे को इस्तेमाल कर लो, बजाय कि किसी इंसान को इस्तेमाल करो। आपको कहीं पे कोई जरूरत पड़ी, पैसे से काम चलाओ, इंसान से काम मत चलाओ। कहीं पर आपको कोई 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 जगह पर कोई चालान भी कट रहा है तो इंसान से काम मत चलाओ। कहने का मतलब ये नहीं है कि लोगों से फायदा मत लो और मैं आपके पैसे खर्चवाना चाहता हूं, नहीं। उस दोस्त को दोस्त की जगह रहने दो, उससे फेवर, उससे एहसान मत मांगो। कई लोगों को लगता है यार कर्जा तो पैसे का ही होता है। अरे नहीं मेरे दोस्त, कर्जा उन सब कामों का भी होता है जो कोई हमारे लिए कर देता है, जिनको हमने परफॉर्म करना था, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई थी कि ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, ये काम, ये एक्शन, ये तुमने अपने दम पे उठाना है। हम उसका भार किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो कभी भी कोशिश ये कीजिए, अगर पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, और आप देखेंगे कि लगभग 70-80% चीजों का रिप्लेसमेंट आपको पैसे खर्च करके मिल जाएगा। जहां पर नहीं मिल रहा, पहला, या जहां पर कोई आउट ऑफ लव कर रहा है, प्यार से कर रहा है, जिसका कोई एहसान आपके सिर पर कभी नहीं होगा, उससे आप वो फेवर ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए यार मेरे दोस्त की फेवर्स नहीं लो, और अगर वो काम किसी ऐसे जुगाड़ से चलता है तो बजाय कि किसी से लाइट मांगी जाए, खुद बना लो घर पे 150 रुपए खर्च के, हैं। विचार करना इस पे बहुत जरूरी चीज है ये। और हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं एक वीडियो क्रिएटर हूं तो मैंने ही लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। अरे नहीं, हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है एक्सपीरियंसेस से, जो उसने गेन किया होता है। तो एक छोटी सी कोशिश करो, यहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करो यार। कोई ऐसा लर्निंग, कोई ऐसा लेसन, कोई ऐसा जिंदगी का, कोई ऐसी चीज जो आप लोगों के साथ बांटना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूं ना, बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है कि किसी की जिंदगी का पूरा सार आपको कुछ पन्नों में मिल जाता है। तो कुछ लाइंस में अगर आप कोई ब्यूटीफुल लेसन आपकी जिंदगी से शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर करना यार। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ना, क्योंकि मेरी तरह और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे, किनको उन्होंने ओवरकम किया होगा, क्या सीखा होगा लाइफ में, जिंदगी ने क्या सिखाया होगा। क्योंकि हो सकता है ये पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन एक बुक बन जाए अपने आप में, क्योंकि इतने सारे लोग जब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और लेसन शेयर करते हैं और वो उनको अगर हम एक्चुअल में एम्बाइब करें तो हो सकता है हमें हमारी जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। एक और जिंदगी ने बहुत बड़ी एक सीख दी, वो ये था कि जो भी कुछ हुआ है, whatever has happened for a reason। जो भी कुछ हुआ है उसका कोई मकसद था जिंदगी में होने का। जैसे बचपन में हम वो डॉट्स कनेक्ट करते थे ना, जिसे कनेक्टिंग द डॉट्स कहा गया। स्टीव जॉब्स की बहुत फेमस स्पीच आपने जरूर सुनी होगी, कनेक्टिंग द डॉट्स। वो बोलते हैं कि जब आज मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, वो उस समय लगता था कि यार ये क्या हो गया, लेकिन आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये बिल्कुल सही था। ये वो जैसे हम डॉट्स कनेक्ट करते थे, 1 से 2, 2 से, वो आता नहीं था। बच्चे थे जब हम, वो लगता था ये क्या 2 से 3 जाएगा 3, लेकिन वो जब डॉट्स कनेक्ट हो जाते थे तो एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर बनता था। स्टीव जॉब्स बोलते मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया, एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा अगर मुझे एप्पल से ना निकाला होता तो वो कैलीग्राफी में कभी डिजाइन ही नहीं कर पाता, एप्पल को इतनी हाइट्स पर कभी लेकर ही नहीं जा पाता। जब उन्होंने मुझे वापस बुलाया, उनको रियलाइज हुई मेरी वर्थ एप्पल से जाने के बाद। तो डॉट्स को कनेक्ट जब हम करते हैं ना, हम पास्ट में पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है यार ये डॉट कनेक्ट होना बहुत जरूरी था। लाइफ में जब भी कोई टफ फेज आया, जब भी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हम गए, कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, तो उनके डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे जब फ्यूचर में जाके, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक्स बोलेगा कि ये इवेंट आना जरूरी था। अच्छा बुरा जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ होना जरूरी है, क्योंकि वही जो फ्यूचर का आपका बेस्ट सेल्फ है उसकी फाउंडेशन रखेगा। एक और बहुत बड़ा लेसन लाइफ ने दिया, ये बहुत बाद में समझ आया कि लाइफ कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है, ये एक जर्नी है जिसे जीना है। अभी इस मोमेंट में भी जीना है।
मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मुझे लगता था कि यार ये वाला काम हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, गोवा जाएंगे घूमने तो ही बहुत बढ़िया होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आउटकम बेस्ड कर रखी थी, जो रिजल्ट है उन पे डिपेंडेंट थी पूरी की पूरी लाइफ, कि ये रिजल्ट हुआ तो खुश, ये रिजल्ट नहीं हुआ तो ना खुश, ये मिला तो खुश, ये नहीं हुआ तो ना खुश। लेकिन एक्चुअल में जब जिंदगी को जिया तो ये पता चला कि जिंदगी कोई एक रेस नहीं है जिसे हमने जीतना है, किसी एक मंजिल पर पहुंचना है, नहीं। ये रोज, ये जो पल पल करके, ये 1 सेकंड गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, ये चौथा गया, ये जिंदगी है, ये अभी की अभी लाइफ है। तो जब हमें ये पता चलता है ना कि ये लाइफ है जो पल पल करके निकल रही है, तो हम उस डेस्टिनेशन का वेट करने की जगह इस प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये समझ में आया यार, ये खुश होने के लिए कोई डेस्टिनेशन थोड़ा जरूरी है। अभी बैठे बैठे कोई खूबसूरत सी चीज याद करके आप खुश हो सकते हो। तो मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी एक जर्नी है, जब तक हम इस जर्नी के हर एक पल को नहीं जिएंगे ऐसे, ये इस हर एक मोमेंट में हैप्पी और एलिवेटेड इमोशंस नहीं फील करेंगे, तब तक वो जिंदगी के कितने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर हम क्यों ना पहुंच जाएं, वो एक दिन, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन के लिए पहुंचेंगे, उससे जिंदगी बिल्कुल भी बेहतर नहीं होने वाली। लेकिन वो डेस्टिनेशन हो सकता है 1 साल आगे सरक जाए, पता नहीं आए ना आए। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को हैप्पीनेस के साथ, ब्लिसफुलनेस के साथ, चीयरफुलनेस के साथ जीऊंगा। आज में, अभी में जिंदगी है मेरे दोस्त, जो कर रहे हैं उस प्रोसेस का मजा लेना है। मंजिल पता नहीं आए ना आए। तो लाइफ इज नॉट अ गेम टू विन, इट्स अ जर्नी टू चेरिश। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सैडनेस आती हैं, टेंशन आती हैं, परेशानियां आती हैं, रोना आता है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। लेकिन ये रियलाइज करना कि ये जो इमोशंस हैं ये जरूरी हैं हमारे पास आने, लेकिन ये हमारी जिंदगी में घर ना बना लें, क्योंकि अगर इन्होंने घर बनाया तो ये आने वाली हमारी जिंदगी को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी को खुशनुमा बनाकर जिए, हैप्पीनेस के साथ, ब्लिसफुलनेस के साथ। और यही दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी भी इन ब्लिसफुल इमोशन से भर जाए। एक और बहुत बड़ा लेसन आपको देना चाहूंगा, स्पेशली अगर आप यंगस्टर हो तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए कि लाइफ के किसी भी क्रूशल डिसीजन में जितना हो सकता है उतना समय लगाओ, अगर वो कुछ हैम्पर नहीं करता तो। अगर टाइम लगाने से कुछ हैम्पर हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर नुकसान नहीं होता तो टेक योर टाइम। जिंदगी के हर क्रूशल एस्पेक्ट, हर बड़े डिसीजन से पहले तो ये करना है, जितना समय ले सकते हो अपने दिमाग को क्लैरिटी दो। और समय देने से क्या होता है, हम टेम्पररी इमोशन से बाहर आ जाते हैं। हर एक इमोशन टेम्पररी है, इमोशंस आते हैं, इमोशंस जाते हैं, किसी दिन कोई इमोशन होगा, किसी दिन कोई इमोशन होगा। तो हम जब उसको टाइम देते हैं ना, तो एक तो हम उस इमोशनल फेज से बाहर आ जाते हैं, दूसरा हम टाइम देने से हम उसके ऊपर ज्यादा चिंतन कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो चिंता होगी, ज्यादा समय देंगे चिंता फैल जाएगी, चिंता मतलब चिंतन बन जाएगा वो, यानी आप उसके ऊपर थॉटफुलनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ एक्शंस ले सकते हैं। आपके कोई करियर का डिसीजन हो, अगर कोई हैम्पर नहीं हो रही चीज तो जल्दी मत करो। आपकी शादी का डिसीजन हो, अगर कोई हैम्पर नहीं हो रहा कुछ, तो टेक योर टाइम। बोल दो सबको कि लेट मी टेक द टाइम, मुझे समय लेने दो। आपके कोई बड़े एक्सपेंस का डिसीजन है, टेक योर टाइम। आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं ये तो करना है, नहीं, बोलो नहीं, आई विल टेक माई टाइम, मुझे समय लगेगा इसको सोचने में। तो जब आप सोचते हैं तो आप इमोशनल स्टेट से बाहर आते हैं, प्रैक्टिकलिटीज देख पाते हैं, कई केस स्टडीज देख पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। आप अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ उस चीज में डिसीजन लेने के लिए, लेना भी है या नहीं लेना। तो लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिसको आप बाद में रिग्रेट करें या जिसको आप अंडू ना कर पाए। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा समय किसी डिसीजन को लेने में आप लगा सकते हैं लगाओ। अगर कुछ दाव पर नहीं लगा, अगर कुछ हैम्पर नहीं होता तो मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम एक बार डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारी सारी जिंदगी के लिए एक नासूर बन के रह जाते हैं। तो टेक योर टाइम, डिसीजन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है वीडियो को भी लाइक करना, टेक योर टाइम। ये तो खूबसूरत डिसीजन है यार, ये अभी ले सकते हो और इससे कुछ भी हैम्पर नहीं होने वाला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो यार। और क्या आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूं, कि कैसे एक इंसान जो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेता था उसने वहां से लेकर के यहां तक की जर्नी को कंप्लीट किया, और अभी भी ये जर्नी जो है आगे चलती जा रही है, बहुत खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है।
क्या क्या चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, कौन कौन लोग थे लाइफ में जिन्होंने सब सिचुएशंस में जिनका इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी पर रहा। तो अगर आप चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है उससे भी आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो जी हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर आप हो सकता है पहली बार कहीं घूमते फिरते आए हो और ये चैनल पर आपको मेरा थंबनेल वीडियो दिख गया हो, तो सब्सक्राइब जो बटन है उस पर ठोको ताली, बेल को प्रेस कर लो ताकि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो। आजकल हम लोग एक बुक रिव्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं जहां बुक से कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करता हूं, तो उससे भी कुछ बेहतरीन वीडियोज़ आ रहे हैं, उन्हें भी मिस नहीं किया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां कुछ और ऐसा पर्सनल टॉक्स। ये वीडियो नहीं था, ये कंप्लीटली लास्ट में बोल रहा हूँ, ये वीडियो था ही नहीं जी। मैं जितना कैजुअली, जितना फ्री, जितना रिलैक्स्ड बैठ के आज बात कर रहा हूँ शायद मैंने कभी नहीं की होगी, क्योंकि हर एक वीडियो बनाते हुए यही लगता है कि एक वीडियो है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ बेहतर करना है। आज ये वीडियो बनाते हुए ये लग ही नहीं रहा, अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से सच में बात कर रहा हूँ। मेरे जो लव्ड वंस हैं, जो मेरी ऑडियंस हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे आपसे बात कर रहा हूँ, रियल में ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू यार, अभी तक अगर आप बने हुए थे, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक बने हुए हो तो थैंक्स अ लॉट। आपका जो प्यार है, आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो सपोर्ट है जो इस चैनल पर और मेरी ज़िंदगी में जो लगातार मिलती रही है, पॉजिटिव कमेंट्स जो आपके आते हैं, ये कहीं ना कहीं फ्यूल का, लाइफ को रिचार्ज करने का काम करते हैं। तो ये लगातार देते रहो, अपना प्यार यूं ही बरसाते रहो और जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो।